Hello everyone, myself Sweetie Sharma and today's topic is taxonomic keys. देखिए टेक्सोनॉमिक कीज जो है ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक है। टेक्सोनॉमिक कीज जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है। तो देखिए फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज का अगर हमें रैपिड आइडेंटिफिकेशन करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, टेक्सोनॉमिक कीज की। टेक्सोनॉमिक कीज जो है इसमें हमें डाइकोटोमस कपलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम इजीली किसी भी फ्लोरा और फोना स्पीसीज का रैपिड आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ठीक है, सो देखिए ए टैबुलेशन ऑफ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज इन डाइकोटोमस कपलेट facilitating rapid identification is known as taxonomic keys। मतलब कि टेक्सोनॉमिक कीज क्या है, ये भी फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज का डाइकोटोमस कपलेट की हेल्प से रैपिड आइडेंटिफिकेशन करना ही क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमिक कीज कहलाता है। ठीक है, अनोदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमिक कीज क्या है, ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट की एक लिस्ट है जो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्लोरा स्पीसीज और फोना स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फ्लोरा का मतलब है प्लांट स्पीसीज और फोना का मतलब है एनिमल स्पीसीज। ठीक है, यानी कि अगर हमें प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करना है तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, टेक्सोनॉमिक कीज की। और इसके लिए भी हमें क्या रिक्वायरेबल है, डाइकोटोमस कपलेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये जो आइडेंटिफिकेशन है ध्यान रखिएगा ये किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सिमिलैरिटीज एंड सिमिलैरिटीज के ऊपर। ओके फाइन, नेक्स्ट, की इज ऑल्सो ए टूल फॉर टेक्सोनॉमिक एनालिसिस। की जो है वो क्या है, टेक्सोनॉमिक एनालिसिस के लिए एक टूल की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ की वन मस्ट सेलेक्ट, इवैल्यूएट एंड अरेंज टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर। की मतलब की प्रिपरेशन के लिए हम स्पीसीज को सेलेक्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और उन्हें टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर के थ्रू अरेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, आइडियल की कैरेक्टर्स अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। कि जो आइडियल की कैरेक्टर है, जो भी हम की कैरेक्टर लेंगे वो इक्वली क्या होंगे, सभी इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, इस एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, पॉपुलेशन है हमारे पास और इस पॉपुलेशन में क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है। तो इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं इन सभी नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर सेम टाइप के जो की कैरेक्टर है वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, देखिए, और किसको छोड़ करके, एज एंड सेक्स को छोड़ करके। ठीक है, जब टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो एज और सेक्स को छोड़ देंगे, हम सिर्फ वो कैरेक्टर लेंगे जो कैसे होंगे, एक्सटर्नल होंगे। ठीक है, ओनली हम एक्सटर्नल कैरेक्टर को चूज करेंगे ताकि इजीली हम डायरेक्टली क्या कर सकें, की हेल्प से क्या कर सकें, आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ठीक है, सो आइडियल की कैरेक्टर्स अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन regardless of age and sex are external so that they can be observed directly and without special equipment and are relatively constant। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ पेयर हम क्या करेंगे, पेयर में कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। देखो हमने यहाँ पढ़ा है कि हम क्या लेंगे, डाइकोटोमस कपलेट लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा है ना कि हम क्या करेंगे, डाइकोटोमस कपलेट लेंगे। ठीक है, मतलब एक पेयर लेंगे किसी भी स्पीसीज के कैरेक्टर का। ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कैरेक्टर ओनली वन इज सेलेक्टेड एंड वाइल इज रिजेक्टेड। कि जो भी हम पेयर लेंगे उसमें से एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी हम जो एक कपलेट बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। कपलेट का मतलब है
कंट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर। ठीक है, जैसे कि देखो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने क्या लिए थे, कुछ करेक्टर लिए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स करेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए, आउट ऑफ पेयर ऑफ करेक्टर ओनली वन इज सिलेक्टेड वाइल अदर इज रिजेक्टेड। देखिए, हमने अभी जस्ट बात की कि टेक्सोनॉमिक कीज के लिए हमें क्या रिक्वायरेबल है, डाइकोटोमस कपलेट्स चाहिए, यानी कि जितने भी पेयर्स में जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कैसे लेंगे, हम पेयर्स में लेंगे। ठीक है, और उनमें से एक का सिलेक्शन करेंगे और एक क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कपलेट क्या होता है, कपलेट होता है बेटा कंट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर। ठीक है, जो भी कंट्रास्टिंग करेक्टर है, जैसे देखिए अगर हम मेंडल्स के लॉ की बात करें तो प्लांट हाइट, है ना, प्लांट हाइट अगर हम लें, प्लांट हाइट अगर हम लें तो प्लांट हाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लॉन्ग एंड ड्वार्फ। ठीक है, लॉन्ग एंड ड्वार्फ। तो प्लांट हाइट में ये जो करेक्टर हैं लॉन्ग एंड ड्वार्फ, ये क्या हो गए, एक पेयर में हमने लिए, तो ये क्या हो गए, कपलेट कहलाएंगे। ठीक है, लीड की से कहेंगे एज स्टेटमेंट इन ए की या फिर एज करेक्टर ऑफ ए कपलेट। ठीक है, अभी जस्ट हमने बात की प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट क्या हो गया, लीड हो गया। एज करेक्टरिस्टिक, जो भी करेक्टर हम ले रहे हैं वो क्या होगा, लीड होगा। ठीक है, देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, लीड क्या है, करेक्टर है, कपलेट क्या है, जो कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक हम ले रहे हैं पेयर में, जैसे कि प्लांट ड्वार्फ है या प्लांट लॉन्ग है, ये क्या है, कपलेट्स हैं। लीड क्या है, प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट क्या है, लीड है। सेपरेट की ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, देखिए सेपरेट की क्या होती है, यहाँ देखेंगे सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर असाइंड फॉर डिफरेंट टेक्सन, डिफरेंट टेक्सन के लिए जो सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज है वो असाइन की जाती है। जैसे देखो जीनस हो सकता है, फैमिली, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, इन सब के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज जो है वो होती हैं। दूसरी बात हमें याद रखना है कि टेक्सोनॉमिक की क्या है, एक रिकॉर्डेड डाटा है। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या है, रिकॉर्डेड डाटा है। नाउ लेट्स वी मूव ऑन डाइकोटोमस कीज। देखिए डाइकोटोमस कीज क्या होंगी, A dichotomous key is a tool that allows the user to determine the identity of items in the natural world, such as trees, wildflowers, mammals, reptiles, rocks and fishes. ठीक है, कि टेक्सोनॉमिक कीज क्या है, एक ऐसा टूल है जो कि अलाउ करता है किसकी आइडेंटिफिकेशन, किसी भी आइटम की आइडेंटिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज लेते हैं। जैसे कि ट्रीज हो सकती है, वाइल्ड फ्लावर हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं, रिप्टाइल्स हो सकते हैं, रॉक, फिशेज। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। डाइकोटोमस मीन्स डिवाइडेड इनटू पार्ट। डाइकोटोमस का क्या मतलब है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे देखो हमने यहाँ पर प्लांट हाइट ली थी, लिया था ना, करेक्टर लिया था प्लांट हाइट, जिसमें हमने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स कपलेट्स लिए, लॉन्ग है प्लांट या फिर ड्वार्फ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाइकोटोमस करेक्टर के लिए इसको कंट्रास्टिंग करेक्टर बनाने के लिए हमने दो में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि जो प्लांट है वो आइदर इज लॉन्ग और ड्वार्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट, डाइकोटोमस कीज यूज टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि डाइकोटोमस की जो है वो किसके लिए यूज ली जाती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज ली जाती है। ठीक है, दिस इज यूजफुली डन बाय लुकिंग एट देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। और ये किस तरह से की जाती है, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए की जाती है। ओके, अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जो टेक्सोनॉमिक कीज है वो किसी भी फ्लोरा एंड फौना के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज ली जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टूल है।
ठीक है, जिसके लिए हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज लेंगे और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के थ्रू ही हम स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक कीज जो हैं वो बनाएंगे कैसे। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स rather than variable one should be used। कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिए हैं, उनमें से हम एक का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर मेजरमेंट rather than term like large and small should be used। कि हम एक प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, ना कि हम ऐसे यूज करेंगे कि प्लांट लार्ज है या स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट, characteristic that are generally available to the user of the key rather than seasonal characteristics or those seen only in the field should be used। जो कैरेक्टरिस्टिक हम लेंगे वो कैसे लेंगे कि जनरली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ए पॉजिटिव चॉइस शुड बी मेड, कि हमें हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव टर्म लेना है। ठीक है, जो नेगेटिव है, नोट जहां सेंटेंस यूज हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है, इट मे बी हैपन, सो इस टाइप के जो करेक्टर हैं वो हमें क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं। ठीक है, so a positive choice should be made, the term is instead of is not should be used, कि हमें only positive term use लेनी है, ना कि negative term use लेनी है। okay, next, if possible one should start both choice of a pair with the same word, कि same word से हम क्या करेंगे, start करेंगे, और कैसे करेंगे, इफ पॉसिबल वन शुड स्टार्ट बोथ चॉइस, कि दोनों जो चॉइस हमने ली है वो कैसे लेंगे, हम सेम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इफ पॉसिबल डिफरेंट पेयर्स ऑफ चॉइस, अगर हमारे पास डिफरेंट पेयर्स हैं तो हम क्या करेंगे, शुड बी स्टार्टेड विद डिफरेंट वर्ड, तो हम उनको डिफरेंट वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कल की क्लास में बात करेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कीज का डिस्कशन करेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा कि ये जो सेम वर्ड और डिफरेंट वर्ड हैं इनका क्या मीनिंग है। ओके, सो थैंक यू।